बेसिक चीजें ले रहे हैं, सर यानी 1/10। हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। वेरी गुड। कोई और बताएंगे? हाँ बताइए कितना हो जाएगा। अब देखो यानी कि मोल निकालना है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि गिवन मास कितना हो जाता है आपका, गिवन मास कितना है 18 ग्राम। आपको मैंने कहा था ग्लूकोज को याद ही रख लेना, यानी कि 180 ग्राम। और जिनको याद नहीं है तो इनके लिए C6H12O6 हो जाता है। कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इंटू जो है 6 हो जाता है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। अब यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 1/10 आ जाएगा, और 1/10 आ गया तो यानी कि कितना हो गया 0. सर ग्राम नहीं आएगा, 0.2। हाँ 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यानी कि आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं अभी फटाफट से हम लोग प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, सॉरी मैं अभी 2 फॉर्मूले और बताता हूँ। पहले एक और फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या है। सपोज कीजिए कि पहला फॉर्मूला था मास के टर्म में, अब जो है यानी कि क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में। आपको अगर जब मोल निकालना है तो यानी कि क्या दिया रहेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो एवोगाड्रो नंबर नॉर्म। एवोगाड्रो नंबर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, कोई बता सकता है? 6.02 particles. वेरी गुड, यानी कि थैंक यू बेटा। यानी कि हमने क्या बताया था, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते थे, यानी कि Na के फॉर्म में, और इसकी जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना होता था 23। माइनस में होता था या प्लस में? सर माइनस में। प्लस में। प्लस में। हाँ ठीक है, जी, यानी कि हाँ इसका जो है जी। आंसर, अरे इरफान म्यूट कर अपने आप को कर लो। ठीक है, यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो Na की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इरफान मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए। ठीक है, क्योंकि क्लास के डेकोरम को मेंटेन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, बोलते हैं मैं जब आप कभी डाउट हो तो इस तरह से आपको पता नहीं लग पाएगा। चलिए, तो यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द मोल इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 6.02, सॉरी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 24। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से इसको बनाइए। सर 2 हाँ मल्टीप्लाई 10⁻1। हाँ, तो यानी कितना मोल हो जाएगा, सर 2 मोल्स। 2 मोल्स। वेरी गुड। और किन्हीं का? सर 2 मोल्स। वेरी गुड। और किन्हीं का? सर 20 20 मोल्स। मोल्स। 20 तो मोल्स। 20 मोल्स। वेरी वेरी गुड, यानी सर कि जो इसका 20 मोल्स। हाँ यानी इसका राइट आंसर कितना आएगा 20 मोल्स आएगा। मैं 20। इसलिए बोल रहा था, हाँ वेरी गुड नया। यानी कि बाकी लोग भी जो यानी कि क्या कहे 2 मोल, यानी कि जो है देख के नहीं बोलना, यानी कि अपने से बनाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि हाँ उनको लगता है 2 मोल आया तो यानी कि मेरा 20 मोल आ गया, तो यानी कि शायद गलत हो तो 2 बोल देना है। ठीक है, चलिए, यानी कि हमें मोल निकालना है तो एन की जो वैल्यू है यानी कि क्या हो जाएगी, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि कितना दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू से डिवाइड करना है तो यानी कि कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 23। अभी देखो इससे तो ये पूरी पूरी बार में कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में, और ये कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 2 इंटू 10
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसका जो है मोल निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। यस यानी कि सर। हाँ, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि कि हम लोग जो है आगे जो है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन करा सकूं आईआईटी के प्रीवियस ईयर के। चलिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मैं एक और तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तीसरा फॉर्मेट आपके पास जो है, यानी कि क्या है कि सपोज करो कि इस बार वॉल्यूम दिया हो, तो यानी कि आपको मोल निकालना हो, तो यानी कि क्या करोगे, यानी कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, वॉल्यूम, 22.4। हाँ, वॉल्यूम एट एसटी, वेरी गुड बेटा, यानी कि कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब ये एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हाँ, प्रेशर, प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर कितना लेना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। टेम्परेचर कितना लेना है 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। प्रेशर कितना लेना है 1 एटीएम लेना है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या करोगे, यानी कि इनकी जो है वैल्यू लेनी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन करता हूँ। फाइंड द फाइंड द फाइंड द मोल इफ वॉल्यूम ऑफ H2O इज, मैं दे देता हूं 2.24 लीटर। ठीक है, यानी कि आपको बहुत ही जो है सिंपल सा सवाल दिया हूं, यानी कि सर 1। हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 लीटर। सबका बना रहा है, यस सर। यस सर। सबका गलत आ रहा है। सही से देखो, 1 आएगा या कुछ कम नो आएगा। सर। सर कम आएगा सर। तो कम आएगा तो सही आंसर बताइएगा। चलिए मैं निकालता हूँ, यानी कि मोल निकालना है, यानी कि सर n 1/10। हाँ 1/10, वेरी गुड, यानी कि अब सही है। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि आपके लिए जो है, यानी कितना है 2.24 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लीटर कटा दोगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ऊपर से अगर नीचे करोगे तो 100 आ जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, तो मैं कर भी देता हूँ, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 पॉइंट को उड़ाने के लिए। अब जिनको नहीं समझ में आया है तो उसके लिए मैंने ऐसे पॉइंट उड़ा दिया। पॉइंट को जितने डिजिट रहते तो यानी कितना रहता, तो यहाँ से एक 10 से 10 कट जाएगा, और यानी कि कितना आ जाएगा 1/10, और 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं 0.1 मोल। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। ठीक है, चले देखो, अब मैं जो है यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ, उसको ध्यान से आप अपने जहनो जहन में रख ही लेना। मेरी पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, 1 ग्राम ऑफ एटम, इसका मतलब क्या होता है पता है, इक्वल टू 1 मोल। इतनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपसे वो पूछेगा 1 ग्राम एटम, यानी कि सबसे पूछेगा कौन हैवीएस्ट है कौन लोएस्ट है मास में, तो यानी कि आप देखना कि 1 ग्राम ऑफ एटम का मतलब क्या हो जाता है 1 मोल, या 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाता है 1 मोल। ठीक है, कई जगह पे आपको 1 ग्राम एटम भी दे दिया जाए तो भी आप समझ जाना कि ये क्या दे रहा है 1 मोल दे रहा है। ठीक है, बहुत अभी मैं वो दिखाऊंगा, फरवरी में ही 2021 या 22 में जो है, यानी कि इस पे जो है क्वेश्चन पूछा था। इतनी सी बात, ये बात को आप अपने कॉपी में जो है एकदम टॉप हेड पे लिखना, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब देखो मैं इसके लिए एक और चीज बताने जा रहा हूं, आपको ये टेबल याद रखना है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मोल, सर 1 मिनट सर, पीछे दिखाना। वापस 1 मिनट, ठीक है, अभी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो है ना मैंने मोल लिखा, इसको 4 तरीके से मैं इस तरह से लिखता हूँ। वैसे एक्चुअल में 3 ही फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको 3 ही फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं जो है ना इसको टेबल को पूरा कर सकूं, इसीलिए मैं जो है 4 फॉर्मूले लिखता हूँ। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि
होते 3 है तो आप 4 क्यों लिख रहे हो? बेसिकली हम जो है टेबल को पूरा करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन एटॉमिक वेट, गिवन एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय, यानी कि मोलर एटॉमिक मास कह सकते हो या एटॉमिक मास कह सकते हो, एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद गिवन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। दोनों सेम ही है, लेकिन मैंने जो है आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा खाली क्या कर दिया, यानी कि इस प्रकार से लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास। दोनों को एक ही को हम लोग मोल के फॉर्म में पढ़ते हैं। जब एटम दिया रहता है तो एटम यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स दिया रहता है तो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, यानी कि अब आपके सामने जो है यानी कि एक और फॉर्मूला है। अब क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में लिखूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यस सर। एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, इसको Na कहते हैं। Na की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हम लोग क्या निकालते हैं जब वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, जब वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं तो यानी कि क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, यानी कि क्या लिखोगे, वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। और जो वॉल्यूम लोगे वो एट एसटीपी पे कितना लोगे, 22। क्या बोले बेटा, फिर से बोलिए। 22.4 लीटर। हाँ, 22.4 लीटर। किसी ने कुछ पूछा था? सर एसटीपी क्या है? हाँ, अभी तो मैंने जस्ट लिखा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखो यहाँ लिखा है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। चलिए, अब जो है यानी कि आप इसको याद रखना, इस टेबल को। आपको इसकी खासियत बताता हूँ, क्या खासियत है। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन बनाना रहे ना, इसी से इंटर रिलेट रहेगा। यानी कि आपको अगर जब मास दिया रहे, पार्टिकल देना है, तो सबसे पहले मोल निकालना। कभी भी याद रखना, एक चीज दिया रहे दूसरा चीज पूछे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यानी कि जो है पार्टिकल्स निकालना है, सॉरी मोल निकालना है। अब मोल निकालने के बाद आप पार्टिकल्स निकाल सकते हो। मेरी बात ये समझ में आ रही है ना, कि कभी भी वो एटॉमिक वेट दे दे आपसे, जो है एवोगाड्रो नंबर पूछे, सबसे पहले मोल निकालो, फिर इसके बाद मोल का जो है फॉर्मूला लगा के आप एवोगाड्रो निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और कराता हूं ताकि कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल। पीछे करना, पीछे वाले एक बार तो और समझाना। हाँ, मैंने कहा कि कभी भी, अभी इसी चीज के क्वेश्चन दे रहे थे, बेसिकली आपको क्या रहेगा, एक चीज दिया रहेगा, दूसरा जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मोल निकालना। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। मोल निकालने के बाद, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ज्यादा तो क्लियर। नहीं सर, ऊपर सर, दर से रिपीट कीजिए सर। रिपीट लेने लग रहा है। क्या हो गया करण बेटा? ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपको फिर से समझाऊं, फिर से समझाओ करण। ठीक है, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। यानी कि आपके पास कभी भी इस टाइप से दिया, मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगी, फिर वापस चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ, क्योंकि कई बार चीजें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, मैं ले लेता हूं, कितना ले लूं ताकि कट जाए, 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी कि 44 ऑफ अमोनिया। अब देखो, मैंने क्या कहा कि आपको देखो दिया क्या है, लीटर दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि जब भी जो चीज दिया रहा है ना, उससे सबसे पहले मोल निकालो। यानी कि
वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम के टर्म पे हम पहले क्या निकालेंगे, सर मोल निकाल। सर 2 मोल। हाँ हाँ, वेरी गुड। यानी कि 22.4 लीटर। अब लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 हो गई। ठीक है, अब यानी कि अब आपने मोल निकाल लिया। मैंने क्या कहा था, अब देखो वापस मैं प्रीवियस में चलता हूँ। सर इसका किस आंसर नहीं कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सर 12.044। हाँ ओके, चलिए ठीक है। यानी कि अब हमने देखो हमें क्या दिया था, यानी कि वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से हमने क्या निकाला, मोल। अब मोल से क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। तो यानी कि सबसे पहले जो चीज दिया रहा है ना, मोल पे जाना है, फिर जो निकालना है। जैसे कि मेरे पास है, यहाँ पे देखिए, अब आपको मोल निकालना है, तो यानी कि मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल निकल के, तो अब जो है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखो मोल आपको पता है कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, यानी कि x, इसी को तो निकालना है, और एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। x को हम क्या निकालेंगे, यानी कि 12.44 इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 23। और साइंटिफिक तरीका कहता है कि एक डिजिट के बाद आप क्या लिखो, यानी कि डेसिमल लिखो, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 24। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक समझने में, ठीक है। एक हाँ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों के लिए, अगर सर किसी लास्ट को क्या लिखा सर आपने? यहाँ पे ये ये 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, ये और x की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है। सर ये किस लॉ के उस पे होता है सर, लास्ट वाला, ये जो अ, 10 की पावर 24 हुई? ये जो है आपको मैंने बताया ना कि बेटा जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने रहेंगे, तो आप बेसिकली क्या करोगे, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जो मोल निकालने के लिए आपको बताया था, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, ये देखो, यानी कि ये जो है फॉर्मूला बताया हुआ, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि अगर जो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिर से समझाऊं क्या, आगे समझ नो लो। सर, सर आगे आ सर गया समझ। समझ सर। हाँ चलिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की ना करा के एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को बनाना है। नो सर। हाँ, नहीं समझ में आया, फाइंड द नंबर ऑफ, या मैं नंबर नहीं वॉल्यूम देता हूँ, फाइंड द वॉल्यूम इफ number of particles of methane gas is कितना हो जाएगा, मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, तो मैं दे देता हूँ 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। आप लोग बनाइए तब तक। बना लिए, सर 4.8 लीटर। हाँ चलिए ठीक है। यानी कि जो है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से आप लोग निकालो। सबने बना लिया, आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर इसका आ रहा है, 4.8 लीटर। कितना आ रहा है, सर 4.8 लीटर। 4.8 लीटर। और किसी का 44.8 लीटर, बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे ख्याल से 44, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 22 दिया हूँ, 23 नहीं दिया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा यस कितना सर। दिया हूँ। हाँ, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 दिया हुआ हूँ, ठीक है।
तो यानी कि थोड़ा सा जो है आप ध्यान से देखिए। चलिए तो मैं बनाऊं? ओके चलिए, थैंक यू। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब यानी Yes, कि sir. आपके पास क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम इफ नंबर ऑफ पार्टिकल मीथेन दिया है। मैंने क्या कहा कि आपको जब भी इस ट्रिक का यूज करना है कि जब भी आपके पास कुछ दिया रहे तो आप सबसे पहले मोल निकालो। ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, यानी कि मोल पे पहुंचेंगे। अगर जब हमने मोल निकाल लिया तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि दूसरी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जो है यानी कि क्या है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, लेकिन किस टर्म में पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में पता है। अब यानी कि आपको जो है पार्टिकल्स दिया हुआ है। अब यानी कि n की वैल्यू जो है यानी कि कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि नंबर गिवन नंबर ऑफ सर पार्टिकल यानी कि 20 आपको हाँ सर यानी कि कितना हो जाए, 22.4/5। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब यानी कि जो है यानी कितना हो जाएगा, आपको पता है कि एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 6 कितनी हो जाती है, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाती है। अगर जब आप इसको कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -1। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना मोल निकल गया। अब देखो आपको क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने कह रहा है। ठीक है, अब आपको जो है यानी कि क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालने कह रहा है। अब देखो वॉल्यूम हमने क्या कहा कि सबसे पहले मोल निकाला है, तो अब मोल के बाद जो है आपको वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पता है, यानी कि क्या लिख सकते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी। यानी कि वॉल्यूम एट क्या हो जाएगा, एसटीपी। यानी कि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना है। अब देखो मोल तो आपको पता है, यानी कि 0.2 मोल है, और गिवन वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी पता है, यानी कि 22.4 लीटर हो जाता है। ठीक है, अब यानी कि कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहां से इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 844। अब कितना, इधर 1 डिजिट और इधर 1 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना, सर ये सॉरी बेटा क्या बोले, सर ये कौन क्या फोर, ये सर ये 0.2, सर से आगे वाला 4 ये x है। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये है x, ऑफ मल्टीप्लाई हुआ। हाँ ये है x। सर ठीक है, 22/4 को डिवाइड करें 5 से तो यही आएगा सर। अच्छा चलिए, आपने जो है वो 20 जो है फ्रैक्शन में लेके आ गए थे। ठीक है, तो मैंने आपका गलत कहाँ कहा था बेटा, मैंने गलत कहा थोड़े, तो मैंने कहा था ठीक है, ठीक है। यस हाँ सर। चलिए, तो यानी किस प्रकार से, चलो इसी टाइप से आपको जब भी ध्यान रखना। देखो मैं अभी आईआईटी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से रखना है, देखना कैसे जो है। तो पहला जो है ये नीट का क्वेश्चन था, मैंने इसको टाइप कर दिया है, ये एक्चुअली आपसे पूछा है। इसको फटाफट से आप लोग जो है बनाइए, बहुत ही हलवा छाप क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड के अंदर ये बन जाएगा, बहुत ही हल्का है। तो आप लोग जो इसको ट्राई कीजिए, यानी कि जो है फटाफट से इसको ट्राई कीजिए आप लोग, जो है। सर इसको होमवर्क में दे दो। अच्छा चलिए, इसको होमवर्क में दे दें, मैं फटाफट से बना देता हूं ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 निकालना, ठीक है, यानी कि आपको निकालना है। अब देखो यानी कि नंबर ऑफ एटम निकालना है आपको। मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या है, सबसे पहले मोल निकालो, तो हमने मोल निकाल लेते हैं। आपको दिया क्या है, ध्यान देना, 4.4 ग्राम, यानी कि कौन सा वाला लगेगा, मॉलिक्यूलर मास वाला, तो यानी कि 4.4 ग्राम। और CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना सर होता मेरा है, आंसर निकल गया हाँ सर। ओके बेटा, कितना आया, सर 12.044 इंटू 10⁻22। वेरी गुड। यानी कि कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 44। तो यानी कि हमने 44 निकाला, यानी कि कितना मोल आ जाएगा, 0.1 मोल। ठीक है, यानी कि 10 इधर जाएगा, तो यानी कितना मोल निकल गया, 0.1 मोल। हमने कहा भी आपको, ये जो है मेरे ख्याल से नीट के क्वेश्चन में आया था 2015 में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, यानी कि मोल निकालना है। आपने क्या कर लिया, यानी कि मोल निकाल लिया।
अब जैसे ही यहाँ से आपने मोल निकाल लिया, तो यानी कि अब आपको क्या करना है, यानी कि जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम निकालना है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यानी CO2 का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, यानी कि CO2 का निकाल के आ जाते हैं, जो कि CO2 का नहीं निकालना था। देखो किसका निकालना था। जनरली जो है बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ से मोल निकाला, अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालता हूं मैं, यानी कि मोल 0.1 मोल इक्वल टू x, और यानी कि कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि इतना मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो गया 22 हो गया। अब ये जो निकला ना, ये मॉलिक्यूल्स है किसका, CO2 का। ये किसका मॉलिक्यूल्स है, CO2 का। आपसे वो CO2 नहीं पूछा है, बच्चे इसी को मार के आ जाते हैं। वो क्या पूछा है, ऑक्सीजन एटम का। तो ऑक्सीजन कितने एटम है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पूछता तब तो सेम ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ऑक्सीजन एटम के, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे। अब अगर से 2 ऑक्सीजन से मिलकर बने होंगे तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻22। और इसको हमने कहा था साइंटिफिक तरीके से लिखना है, यानी कि कितना हो जाएगा 1.044 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1.2। सर फर्स्ट है सर इसका। अच्छा, इसका फर्स्ट है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया है बेटा, इसका फर्स्ट आंसर नहीं है। हाँ मतलब आप 99% बिल्कुल सही हो, लेकिन थोड़ा सा आपने जो है मेरे ख्याल से ठीक है। अंशुल माइक ऑफ कर दो, आपकी आवाज इको हो रही है, तो प्लीज आप माइक ऑन कर दीजिए, क्योंकि बार बार जो है आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है ये क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए। हाँ सर सी। सी सर सी। हाँ वेरी गुड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब ध्यान से देखना कि आपको मोल दिया हुआ है, तो यानी कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल में एक्स मान ले, तो यही तो निकालना है मुझे। और एवोगाड्रो नंबर यानी कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, अब इसी चीज को सॉल्व करोगे तो यानी कि एन मोल दिया हुआ है 0.1, मैं एन की जगह क्या लिख देता हूँ 0.1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्स आ गए। लेकिन ध्यान रखना, उसने सिंपली पार्टिकल्स नहीं पूछे हैं, उसने क्या पूछा है, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, एटम का मतलब होता है 3 एटम है। तो यानी कि जब 3 एटम से बना होगा तो आपसे एटम पूछा है, तो यानी कि इसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। यानी कि अब जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 660.18 इंटू 10⁻22। हमने आपको बताया था कि जो साइंटिफिक तरीका होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक डिजिट के बाद क्या लिखा जाता है, दशमलव लिखा जाता है। यानी कि इसको हम लोग करेंगे 1.066 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से जो है वेरी गुड आप योगेश, यानी कि जो है आपका सी आंसर है। चलिए आगे बढ़े। सर जी रिपीट करना। सर हाँ मैंने क्या कहा, देखो आपको यहाँ पे मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपने निकाल लिया ट्राई एटॉमिक का, लेकिन वो आपसे क्या पूछ रहा है, एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है। ये जो निकला ना 6.022 इंटू 10⁻22, ये क्या निकला, यानी कि मॉलिक्यूल्स निकला। जैसे कि मैं कहूँ कि ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल जैसे H2O, ठीक है, अब जैसे O3 या और भी जो भी एग्जांपल होंगे CO2, ये सारे ट्राई एटॉमिक है। इसके अंदर कितने एटम है, 3 एटम है। अगर इसके अंदर 3 एटम है तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या करोगे 3 से निकालोगे, तभी तो एटम की वैल्यू निकलेगी। अगर जो मैं कहूं कि H2O, अगर जैसे मैं सपोज करूं कि H2O का मेरे पास 0.1 मोल है, मैं इसके अंदर अगर जब मॉलिक्यूल्स निकालूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स निकला 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन आपसे एटम कह रहा है तो यानी कि इसको आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से अगर जो समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर
आगे बढ़ो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, हाँ ओके, थैंक यू। आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जे मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, आप आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप फटाफट से इसको ट्राई कीजिए, ताकि कि हम लोग जो है यानी कि इसको क्या कर सके, सॉल्व आउट कर सके। थोड़ा ध्यान से बनाना। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हिंट में क्या कहता है। वो 20 ड्रॉप्स, बेसिकली 1 ml में जो है ना, वो कितने ड्रॉप्स आ रहा है, 20। तो आपसे पूछा है कितने ड्रॉप में, यानी कि एक ड्रॉप में कितने जो है मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से जो है यानी कि निकालिए। और बी कितना आ जाएगा, बी। आप लोगों ने बनाया या ऐसे ही बता रहे हो? देखो बेटा, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपकी कंपटीशन 16 लाख स्टूडेंट के सामने है, ठीक है। अगर जो 16 लाख है तो वहां पे आपको इतना मौका नहीं देगा कि यहाँ पे हमें नहीं दिखाना है, आपको बनाना है, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है। आप ट्राई करोगे, मुझे ये नहीं पता कि आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो, आप जो बोल रहे हो मैं उसी पे बिलीव कर रहा हूँ। लेकिन आपने गलत बनाया और सीख गए ना, तो वो आप जो है करीब करीब 1000 से पर क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि कल आपका दिन कैसा होगा, कल फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए आप लोग फटाफट बनाने के चक्कर में नहीं, हाँ बनाओ लेकिन सही बनाओ। अभी हमें चलना सीखना है, हम चलना सीख गए तो दौड़ तो हम खुद ही लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मैं अब जो बनाता हूं आप लोगों के सामने, देखो मेरे को क्या कहता है कि 1 ml में जो है कितने ड्रॉप है, 20 ड्रॉप्स है, ठीक है। तो यानी कि अब 1 ml ऑफ वाटर डी है। कंटेंट्स, हाँ यानी कि ठीक है। यानी कि अब हम लोग जो निकालते हैं, आपको पता हो कि 24 यानी कि 20.4 लीटर, यानी कि जो है यानी कि 22, यानी कि कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा, यानी कि 22,400 ml हो गया, या 22,400 ml हो में कितने पार्टिकल्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे कि नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? देखो वैसे भी आपको पता है कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 22.4 लीटर होता है कि नहीं। अब जब 22.4 लीटर होता है, तो यानी कि मैंने क्या करा, मोल की जगह पे 6.022 इंटू 10⁻23 लिख दिया, और इसको लीटर में ना लेके हमने क्या ले लिया, में ले लिया, ठीक है। यानी कि हमने क्या करा कि इसको जो है लीटर में ना लेके हमने किस में ले लिया, यानी कि ml में ले लिया। अब देखिए, यानी कि 1 ml की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरी दूसरी बात याद रखना, कभी भी फटाफट से पहले कैलकुलेशन नहीं करना। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपकी जो है वैल्यू कट सकती है। यानी कि कितना हो जाएगा, 22,400 ml हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये 1 ml, मैं चाहता तो यहाँ पे कटा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आगे चल के वो टर्म कट जाएंगे, और अगर जब कट जाएंगे तो आपका जो है समय बचेगा। आपको समय बचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 आवर में आपको पूरा का पूरा पेपर करना है, सारे कैलकुलेशन जो भी है। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आप ध्यान से पढ़ो कि 20 ड्रॉप, 1 ml में कितने ड्रॉप है, 20 ड्रॉप है। तो क्या मैं 1 ml की जगह पे 20 ड्रॉप्स लिख सकता हूं? यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22,400, ठीक है। अब देखो मेरे को एक ड्रॉप में निकालना है, तो यानी कि कितना ड्रॉप में निकालना है, 1 ड्रॉप में निकालना है। अगर मैं 1 ड्रॉप में निकालूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 22,400, इतना हो जाएगा। अब देखो यानी कि एक ड्रॉप में निकालना, तो यानी कि कम हो जाएगा, यानी कि 20 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो मैं बता रहा हूं कितना सिंपल हो जाएगा, अगर आपने यहाँ पे ये कर लिया। अब देखो यानी कि करीब करीब देखो, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 20 ड्रॉप में इतने थे, एक ड्रॉप में क्या हो जाएंगे, यानी कि कम होंगे, यानी कि हमने जो है इसको कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यानी कि 22 यानी कि कितना हो जाएगा, आप जैसे इसको रखोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे जो है इसको यूज कर लेता हूँ दूसरे पेन का, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने है यानी कि 6.022 इंटू 10⁻22। अब यानी कि मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। मैं अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करूंगा। अगर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो यानी कि 8
4 4 और 000 हो जाता। ठीक है, इतना हो जाता। अब यानी कि करीब करीब देखो तो यानी कि कितने वैल्यू आ रही है, 1 पॉइंट आ जा रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर जब 1 पॉइंट आ रही है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पे जो है 4 4 8 इंटू 1000 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि जो सर आप ऐसे सर सॉरी सर 4.488 10⁻5 सर। हाँ, आप क्या आंसर बता रहे हो? नो सर, सर मैं बोल रहा हूँ भी सर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कैसे? सर ये जो आपने नीचे वाली टर्म लिखी ना, इसको आप 4.48 मल्टीप्लाई 10⁻5। यहाँ पे नहीं सर, ऊपर वाली सर, ग्रीन वाली। हाँ, क्या लिख सकते हैं? हाँ ठीक है ना, उसको आगे कैलकुलेट ही तो करेंगे। यस हाँ, इसी को चीज को तो -3 ऊपर ले जाएंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 20 के करीब करीब आ जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जो है इसको कितना मान लिया कि 60 मान लो, यानी कि 60 है यानी कि 10⁻22, और इसको कितना मान लो, 450 मान लो, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 तिया, ठीक है, यानी कि 30 हो गया। अब यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 1000 है, मैंने अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज किया। जरूरी नहीं कि जैसा दिया रहे तो वैसा इसका यूज करना है। अब यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10⁻23, और ये ऊपर जाएगा तो यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, यानी कि 2 से कटा सकते हो, यानी कि कितनी बार में आ जाएगा, 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 1, और यानी कि कितना आ जाएगा 2, यानी कि जो है कितना हो गया 3, यानी कि 1.3। अब 1.3 तो किस में है, 2 में है, तो यानी कि अब जो है पावर कितना हो जाएगा, 22 है और 3 घट जाएगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, 19। और आपको जो है यानी कि यहाँ पे भी पॉइंट एक और दशमलव के बाद आ जाएगा, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻18 आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सर। समझ में आया या नहीं आया, या नहीं आया? एक बार अगर जब किसी को सर। बहुत Yes, sir. अच्छा सा क्वेश्चन है जिसके कारण आप लोगों को हाँ समझ में आया, या फिर से समझाऊं? अगर जब किसी नो सर, हाँ किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, रिपीट कर दो सर। सर क्या है, रिपीट कर दूं? यस सर। ओके, देखो आपको जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं सर एक जब बार ये रिपीट पूछ, कर दो। हाँ एक रिपीट ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या देता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 ml ऑफ वाटर कंटेंट 20 ड्रॉप्स, यानी कि 1 ml में कितने ड्रॉप्स कर रहे हैं, यानी कि 20 ड्रॉप्स कर रहे हैं। अब देखो खुद सोचो कि आपके पास कोई और तरीका नहीं है, कि आपके पास ml की वैल्यू पता है, यानी कि पार्टिकल्स निकालना है या मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हमने कहा कि 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हमने क्या करा कि 22,400 ml को हमने क्या लिख दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा। ठीक है, तो यानी कि 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय इतना कर दिए। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 ml इक्वल टू कितना है, यानी कि 20 ड्रॉप्स, तो मैंने कहा कि 1 ml की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 ड्रॉप्स। अब 20 ड्रॉप्स यानी तो कितना हो जाएगा, इतनी वैल्यू हो गई, तो एक ड्रॉप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कम के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इस चीज को सॉल्व कर लीजिए ना, सॉल्व कर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट आईआईटी का क्वेश्चन कीजिए, अच्छा जेईई मेंस का, सॉरी 2000 फरवरी 2021 में है। पहले मैंने जो ऐसे लिखा था, अब मैंने सोचा कि बार बार इसको लिखना टाइप करने में काफी समय लग रहा था, इसलिए मैं क्रॉप करके ही इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बना लिया, बहुत ही एकदम बिल्कुल सेकंड नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन बनने में। Sir, 8. वेरी गुड, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे, यानी कि 8 आ जाएंगे, सबसे बन गया 8 जी सर। सिग्निफिकेंट, हाँ 8 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। हमने आपको यस जब वहां पे बताया था तो आपको कहा था कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, कि हमने कहा था कि अगर जब पॉइंट के बाद 0 हो तो यानी कि आप उसको क्या कर सकते हो, 0 को जो है सिग्निफिकेंट काउंट के रूप में कर सकते हो। लेकिन हमने कहा था कि अगर जब पावर के टर्म में रहे तो आप उसको सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट मत करना। यानी कि क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए, आपके सामने ये वाला, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया था अगस्त 2021 में। तो आप लोग फटाफट से इसको ट्राई कीजिए, फिर हम लोग जो है यानी कि आपको बताते हैं।
मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फटाफट से आप लोग ट्राई कीजिए। बन गया? आप लोग लैग मत कीजिए, आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग डरिए मत, अभी आईआईटी का भी क्वेश्चन आएगा। सर तो ये लिया हमने इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, बना लिए? सर 2.04 into 10 raised to power 23। वेरी गुड बेटा, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने बहुत जल्दी भी बना लिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मैं बनाता हूं। अब देखिए, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है। अगर जो ध्यान से देखो तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था तो उसी के तर्ज पे है। आपको देखो, मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, एक दिया रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा। वही वापस अब अगर मैं चलूं, यानी कि जो है आपको बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। वहां पे इस बार जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। यानी कि ये दिया हुआ है और ये जो है पूछ रहा है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वापस इस चीज को जो है निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि आप सबसे पहले मैंने क्या कहा, यानी कि मोल को निकालो। तो यानी कि मोल को निकालोगे तो यानी कि कितना है, यानी कि 8 ग्राम है। ठीक है, तो 8 ग्राम लिख दिए। अब देखो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यानी कि सोडियम को निकालने के लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी कि जो इसका मास कैसा होगा, ऑड होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 23। यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम हो जाएगा। आप यहाँ पे कटाना नहीं बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको कटाना, इसको कटाओगे तो यानी कि आप लोगों को जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। हम लोग लास्ट में कटाएंगे तो वहां पे जो है यानी कि क्या करनी पड़ेगी, मेहनत को कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपने ये मोल निकाल लिया, अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो यानी कि आपके पास मोल पता है 8/23। अब यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्स, और एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको निकाली, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 23। अब देखो, मैं अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करता हूं, ये 48 हो जाएगा, 23 से सर लगभग ऊपर लगभग 022 आएगा। हाँ 2 के समथिंग आ जाएगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी एक और बात याद सुनना, ठीक है, आपके सामने कभी भी इंटीजर वाले क्वेश्चन आए तो मैं जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखता हूं, उसमें से 5-5 अगर जो एडवांस में जनरली पूछते हैं, 5 फिजिक्स से, 5 केमिस्ट्री से, 5 मैथ से, तो उसमें जो है ना आपको 3 जो है ना यानी कि 2 डिजिट के आंसर मिलेंगे, पक्का है। और इसकी बात क्या होती है, इसमें निगेटिव भी नहीं होता है, इसको छोड़ के भी नहीं आना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के आ रहे हैं, जो इसको छोड़ के आ रहा है वो मूर्खता कर रहा है। आपकी इच्छा हो तो कुछ भी मार सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो आप 2 डिजिट को अगर जो सिलेक्ट करते हो तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा सही है। अगर जो मैं बता रहा हूँ कि आपने मेरे कहने पे अगर जो 2 मारा 15 क्वेश्चन में, 3 जो है 2 जरूर आएंगे। आप कभी भी पेपर देख लेना, आपको ये जो है कभी कई एक बार तो 6 आ गए थे। मैंने पिछली बार बताया था 2020 के आसपास में 6 जो है 2 डिजिट वाले जो है इंटीजर आ गए थे। अगर जिनको आगे मैंने बताया था कि जो है आप क्या करना, इंटीजर में जब भी आए, आपसे बने तो बनाना, नहीं बने तो 2 मार देना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं होता है। अगर जो निगेटिव नहीं, अगर जो 3 भी सही हो गए तो यानी कि 12 नंबर आ गए, और अगर जब 12 नंबर आप आ गए तो यानी कि 120, 1,20,00,000, 1 दशमलव जो है 2 लाख से आप आगे हो जाओगे, इतना ज्यादा का अंतर आता है। तो इस बात को मेरी याद रखना। हाँ, इसमें निगेटिव नहीं होता है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है, देख रहे हो। चलिए, अब ये देखिए 2 क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छे जो है शानदार क्वेश्चन है, जो आईआईटी में पूछा गया था। इसको आप लोग बनाइए, फटाफट से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ताकि कि हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, यानी कि जो है इसको बना सके। देखो बेटा, थ्योरी पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं उनको मैं बता रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी थ्योरी नहीं पूछी जाती है। 10 साल में एक आध बार जो क्वेश्चन अगर जब पूछ दिया जाए तो पूछ दिया जाए, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बच्चे न्यूमेरिकल जो है देख के भागते हैं, भागना नहीं है, क्योंकि जिंदगी में अभी भागोगे कब तक भागोगे।
जिंदगी पूरी पड़ी है, इसलिए कभी नहीं भागना चाहिए। जो भी समस्या आए, समस्या का सामना करना है, ठीक है। जो है देखेंगे कि सामने वाला कितना ताकतवर है, देखना है अपने बाजुओं में कितना दम है। तो यानी कि जितना ज्यादा आप एफर्ट डालोगे, आपकी कमजोरी उतना ज्यादा दूर चलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ, शायद आप लोग जो है सर ट्राई। सर बोलिए। 4.59 वेरी गुड बेटा नया, ठीक है, यानी कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सबसे पहले मुझे बता सकते हो कि कॉपर सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? CuSO4.5H2O का जो है, यानी कि इसका मास कितना होगा? इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है, कॉपर सल्फेट .5H2O को। मुझे बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। सर जी चलो मैं निकाल देता हूं। कॉपर का कितना होता है? 63.5 होता है, ठीक है, कल ही मैंने क्लास में बताया था। प्लस सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4, यानी कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 64, ठीक है। 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64। अब देखो प्लस यानी कि हाँ, यानी कि H2O का 18 होता है और 5 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 3 9, यानी कि कितना हो गया? 9। और इतना कितना हो जाएगा? 6 3 9 15, 159 प्लस 90। अब इसको ऐड करते हो तो यानी कि कितना हो जाएगा? 0.5 और 9 4 249.5 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? इसका मास आ गया, यानी कि ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में ले लेंगे। जिसमें भी दिया रहेगा आपको उसकी चिंता नहीं करना, जैसा यूनिट दिया रहेगा आप वैसे ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से जो है, यानी कि दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना कि मेरी क्लास है सेकंड में, फटाफट से जो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं यहीं पे जो मीटिंग को लेफ्ट करता हूँ, एक्चुअली मैं ध्यान से उतर गया था। मेरी 9 बजे से क्लास है, ठीक है, मैं यहीं पे रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके बाय, यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Yes, sir. सर